दोस्तों, मैं सुनील आज बात करेंगे भारत में मुगलों की नींव जिस युद्ध रखी गई उसको हम पानीपत प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। यह लड़ाई भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों प्रस्थ में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ है। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह है। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध ज़हीर-उद-दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ज़हीर-उद-दीन बाबर ने लोदी को परास्त किया था। सैन्य बल की बात करें तो बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थीं। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। बाबर की रणनीति बात करें तो अस्त्र-शस्त्र ही नहीं बल्कि बाबर की तुलुगमा और अरबा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया। तुलुगमा युद्ध नीति इसका अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों बाएं, दाहिने और मध्य में विभाजित करना। बाएं और दाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में विभाजित करना। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का उपयोग किया जा सकता था। अरबा युद्ध नीति केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब बैलगाड़ियां अरबा प्रदान की जाती थीं जिन्हें दुश्मन का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता था और ये जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। अरबा के पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि पीछे छिपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। युद्ध का परिणाम बात करें तो काबुलिस्तान के तिमुरिद शासक टिम्यूरिड रूलर ऑफ कबुलिस्तान बाबर के मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया। इस जीत ने बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी और सामंतों तथा सेनापतियों वे सिपाही जो दूसरे मुल्क में लड़ाई के लिए रखे जाते थे ने लोदी को वहीं छोड़ दिया। उनमें से अधिकांश ने दिल्ली के नए शासक के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया।